हे फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? सो आई एम बैक अगेन एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मैसेज है फ्रॉम फ्यूचर यू, फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। मतलब आप जो फ्यूचर में हैं, जो आपका फ्यूचर है, वो आपको ही क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, उसके बारे में है। ठीक है, फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 3 मिरर लेके आई हूँ बिकॉज इट इज़ यू ओनली जो आपने आपको मैसेज दे रहे हो, बट द डिफरेंस इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर का है। तो यहाँ पे 3 पाइल है, पाइल 1 2 3 काइंड ऑफ मिरर है। आप देखिए, क्लिक टू ए पाइल एंड आई विल सी यू राइट देयर। हेलो, मैं पाइल नंबर 1। सो आपने चूज़ किया है ये पाइल। तो सबसे पहले मैं ओरेकल कार्ड निकालूंगी एंड एक मैसेज निकालूंगी आपकी ही तरफ से, आपके लिए फ्यूचर यू से प्रेजेंट यूथ को क्या मैसेज है फॉर पाइल नंबर 1। क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 को। ओके, a fairy climax approaches and luck is on your side. ओके, सो 2 तरीके के मैसेज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, फुल मून, एरीज एंड साजी में। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको अभी ना किसी भी कंक्लूजन पे नहीं निकलना चाहिए। जो ये बोलना चाहते हैं आपके लिए, दैट किसी भी कंक्लूजन पे अभी मत निकलो। डिसीजन या फिर फाइनल चीज़ होनी बाकी है अभी। ठीक है, एंड ये हो सकता है जब गर्मी का सीज़न हो। यहाँ पे फुल मून इन एरीज आया है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है थोड़ा गर्मी का सीज़न हो, गर्माहट हो कहीं पे, जहाँ पे आपको ज़्यादा हीट महसूस हो। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन हीट से है। अब ये गर्मी का सीज़न हो सकता है या किसी भी तरीके का जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे वहाँ पे आपको वहीं उस टाइम पे, उस लोकेशन पे आपको कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन या फिर आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, एंड जो भी होगा अच्छा ही होगा, वो ये बोलना चाहते हैं। मतलब कि किस्मत आपको इतनी माड़ी नहीं है, इतनी ख़राब नहीं है। अगर आपको लगता है लक, आपकी किस्मत आपके साथ ही रहेगी। मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि बस पेशेंस रखो। नेक्स्ट ईयर मिड के बाद से चीज़ें बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। और ठीक है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी मतलब विल से पेशेंस रखे हैं, जितने भी आपने चीज़ें झेली हैं या फिर जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो नहीं पा रही थी, कोशिशें कर रहे थे, तो जस्ट पेशेंस रखो। किस्मत आपकी अच्छी है, आपको सक्सेस मिलेगा। इट इज़ जस्ट दैट आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करते रहो, पेशेंस रखते रहो, वर्क ऑन इट। रिजल्ट आपको अपने टाइम पे, सही टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड और ये जल्दी ही आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेज क्या है, और क्या मैसेज है हमारे जो हम सब के जो फ्यूचर सेल्फ हैं। वाह, ओके। तो सबसे पहले मैं ये निकालती हूँ, फ्यूचर सेल्फ से प्रेजेंट सेल्फ को क्या मैसेज है फाइल नंबर 1 के लिए। एंजल्स प्लीज। ओके, वाह। चीज़ें वर्कआउट होगी, होप नहीं छोड़नी है। अपने आप को एजुकेट करते रहना है, अपने आप को क्या कहते हैं, आगे के लिए प्रिपेयर करते रहना है। नो मैटर व्हाट, गिव अप नहीं करना है। आपको कुछ खुद नहीं पता दैट कि आपके पास कब अपॉर्चुनिटी आ जाए, आपके पास कब नई चीज़ आ जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा, मतलब ऐसा होता है ना कि भाई हमने अपने हथियार रख दिए एंड हम बस रेस्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा कि हमने गिव अप कर दिया एंड वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, वी जस्ट वांट टू वेट, अगर अच्छा टाइम आएगा तो ठीक है। या फिर हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत कर ली, नॉट इज़ टाइम टू रेस्ट। नो, यू शुड नॉट रेस्ट, यू शुड नॉट बी लाइक कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने कोशिश करो कि आप जितना अभी को यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट को,
कल जाएंगे हम, कल के लिए वो प्रेजेंट होगा, अभी हमारा अभी प्रेजेंट है। तो ऑलवेज ऑलवेज सब प्रेजेंट को जितना हो सके अच्छे से यूज़ करो, अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को अवेयर करो अबाउट सारी चीज़ें। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है ना, आप करिए, बिकॉज अभी मल्टीपल ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि बताना चाहता है कि आपके पास होगा, बिकॉज फ्यूचर में यू आर समवन हु इज़ गोइंग टू गाइड पीपल। ठीक है, आप लोगों को गाइड करोगे अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपने इंट्यूशन से। तो इसके लिए आपको अभी को बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छे से यूज़ करना। ठीक है, आपको किसी की नीड नहीं है। अगर आपको लगता है, आपके फ्यूचर ये वही बोलना चाहते हैं कि आपको, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की नीड है, नो, किसी की नीड नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट आपको अपनी नीड है। एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टाइम टेबल के साथ शेड्यूल करना। ठीक है, अगर आपको अकेला फील होता है, आपको लगता है कि यार मेरी शादी कब होगी एंड बच्चे कब होंगे, यहाँ पे प्रॉमिसिंग मुझे मैरिज दिख रही है, बहुतों के लिए लव मैरिज दिख रही है, बहुतों के लिए मैरिज ऐसी दिख रही है जो चाहे लव हो या अरेंज, बट आपका जो कनेक्शन होगा आपके पार्टनर के साथ बहुत बहुत ब्यूटीफुल होगा। जल्दी प्रेगनेंसी भी दिख रही है, फर्टिलिटी भी दिख रही है आपके आगे के लिए, एंड दैट इज़ गोना बी वेरी वेरी गुड आपके लिए, बिकॉज आपका जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा। एंड एक्चुअली कोशिश करना, अगर नेचुरली हो जाएगा, मतलब एक्सीडेंटली अगर प्रेग्नेंट कंसीव कर लोगे तो दैट विल बी वे बेस्ट। आप उसको प्लीज़ अबॉर्ड मत करना, ये मैसेज ज़रूर मिल रहा है, बिकॉज आपके लिए बहुत अच्छा होगा वो चीज़। ठीक है, आपकी किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी, आपका लक आपके साथ ज़रूर होगा, है अभी भी। बिकॉज आप अगर सोचिए कि मतलब कितना बुरा हो सकता था, जितना अभी है उससे बहुत ज़्यादा हो सकता था। इट इज़ जस्ट दैट कि आप अपने आप को अभी को कोशिश करें जितना अच्छे से, और आई वुड से यू अपने आप को मोटिवेट कर सके। ठीक है, आप आगे चलिए काफ़ी बिजी भी होने वाले हैं, रहने वाले हैं, काफ़ी ट्रैक भी चेंज करेंगे। अभी अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं, नहीं करा, या फिर करने की कोशिश कर भी रहे और समझ में नहीं आ रहा, नो, काफ़ी ट्रैक इन द सेंस कि आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आएगी या फिर आपके लाइफ में चीज़ें ऐसी आएंगी जो एकदम अलग अलग एंगल से आएंगी। लेट्स से कि अगर आप कुछ कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, तो आपके पास हो सकता है बिज़नेस का कुछ अलग से कुछ है। अगर आप कर रहे हैं, आप कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट आप कनेक्टेड हो जाए स्पिरिचुअलिटी से, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग आ जाए, आप किसी ओकल्ट में चले जाएं, तो अलग अलग ऑप्शंस ऐसे ऐसे कुछ आते रहेंगे। एंड आपको वो सारे ऑप्शन जितना हो सके प्लीज़ एक्सप्लोर करना, बिकॉज दिस विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो आप लोगों को आगे ज़रूर दोगे। ठीक है, आप में से कई लोग हैं जो एक करियर वाइज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत प्रॉमिसिंग एंड अच्छा करियर दिख रहा है, जिसमें हो सकता है कि यस कंपनीज चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, एंड बिजनेस में अगर हिट एंड ट्रायल्स आप पे काफ़ी हो रहे हैं, मतलब चलाया हो तो ज़रूरी नहीं चल गया। बट यहाँ पे आई विल से दैट कि आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है ना, यहाँ पे मुझे टॉप पोजीशन पे दिख रहा है। ये टॉप पोजीशन एक लीडरशिप की तरह है, जहाँ पे वो लीडरशिप एज अ बिजनेसमैन भी हो सकता है और एक अच्छी पोजीशन भी हो सकती है जॉब में। ठीक है, तो जस्ट अपने आप के साथ कंपेयर करो, अपने आप को किसी और के साथ नहीं। अगर आप ये करना शुरू कर दोगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज अपने आप को आप इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे उसके हिसाब से। राइट, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगी जब आप टेंशन लेना, फ्री होना छोड़ दोगे, एंड बस अपने आप को स्किल अप करके यू विल सी कि मतलब एकदम चीज़ें ऐसे आ रही हैं, आप उसको ग्रैब कर रहे हो, एंड आपका आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, इवन फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो रहे हो। वाओ, यस, बी सीक्रेटिव। अगर आपको कोशिश करना हर एक चीज़ अपने प्लान के बारे में, अपने टू डू के बारे में, या फिर आप करंटली क्या कर रहे हो, हर एक को नहीं बताना। ठीक है, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने डिसीजन पे ट्रस्ट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यही मैसेज है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पहले 1 मुझे ज़रूर बताना अगर कुछ कनेक्ट हो रहा है, कुछ रेजोनेट हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।
हेलो, मैं पायल नंबर 2। सो आप लोगों ने चूज़ किया ये पायल। सबसे पहले मैं ओरेकल कार्ड निकालूंगी एंड देखूंगी आपके फ्यूचर सेल्फ से क्या मैसेज है मेरे पायल नंबर 2 के लिए। ओके, एंड ये दो एक साथ निकल गए हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स एंड इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, ये दोनों ही इंटर कनेक्टेड है एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है दैट देखो दोनों की इमेज देखो आप, सेम है। स्कॉर्पियो है, न्यू मून एंड फुल मून, मतलब स्टार्टिंग और अंत एक साथ आ गया आपके लिए। मैं सीरियसली जो आपके आपके जो फ्यूचर सेल्फ से जो मैसेज है दैट सब कुछ अंदर है आपके, बाहर आप ढूंढ रहे हो नहीं, अंदर है आपके। आपको आगे चल के चीज़ें रियलाइज़ होगी कि मैंने अपने शायद अपना टाइम कितना वेस्ट किया, डर में, फियर में, एंग्जाइटी में, खुद की रिस्ट्रिक्शन में। खुद को ही आप एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो बहुत सारी चीज़ों के लिए कि मैं ये कि नहीं कर पा रहा है, फिर ये नहीं हुआ बिकॉज उसकी वजह से, उसकी वजह से। रादर दैन डूइंग दिस, प्लीज़ कोशिश करिए कि क्या कर सकते हैं, क्या सोल्यूशन है, उस पर फोकस करना, ठीक है। क्योंकि आपके फियर, एंग्जाइटी, नेगेटिविटी, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव लेना आपको रियलाइज़ नहीं हो पा रहा, बट आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। एंड आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराइए ना चीज़ों के लिए, रादर देन औरों को। स्कॉर्पियो बहुतों से की लाइफ से कनेक्टेड है गाइस यहाँ पे। पाइल नंबर 2 एंड फुल मून एंड न्यू मून दोनों आए हैं। तो कहीं ना कहीं गाइस अपने जब भी अभी ये तो मंथ एंड हो रहा है, नवंबर में रीडिंग कर रही हूँ ये, वेन एवर इट इज़ गोइंग टू गेट रिलीज। तो बट दिसंबर में वेन एवर यू आर सीइंग दिस, आप न्यू मून में प्लीज़ अपनी इंटेंशन स्टार्ट करना, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करना विद दिस दैट मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अपनी एंग्जाइटी और डर से, फियर से दूर हो रही हूँ, दूर हो रहा हूँ, एंड आई एम पॉजिटिव एंड मेरे हाथ में मेरी लाइफ का कमांड है। इस पर फोकस करिए एंड इसी को बिलीव करिए। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रैक्टिस, एक साथ नहीं हो जाता। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी दलदल में जाए जा रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। सो मैं निकालती हूँ रेस्ट ऑफ द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेज है फ्रॉम देयर फ्यूचर सेल्फ। एक सेकेंड, वांट टू टेक दिस आई डोंट नो कितने निकाल दिए मैंने। ओके, ओके, Page of Swords, Page of Pentacles, Ace of Cups, Justice, Wheel of Fortune. कुछ चीज़ों को फेस करना आपको ही पड़ेगा। अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ में बुरा होने की, बुरा दिखने की, हो जाइए। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आपके लिए नई शुरुआत ज़रूर आएगी, बिकॉज आपकी किस्मत का पहिया ये जब भी आता है, इट शोज़ दैट कि व्हील आपके करियर का जो चक्र है वो चल रहा है, वो शुरू हो रहा है। एक चीज़ ख़त्म हो रही है, एक चीज़ शुरू हो रही है। तो यहाँ पे ज़रूर है दैट आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। जो भी गलत हुआ है, हो रहा है, या फिर जो भी था उस पर आपको जस्टिस, आपको क्या कहते हैं, आपके साथ सही ज़रूर होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, किस चीज़ के थ्रू होगा, आप एक्शन लेंगे, आप डिसीजन लेंगे, आप अपने डर से निकल के आएंगे एंड लड़ेंगे। दैट्स व्हाट मैटर्स, ठीक है। तो ये ज़रूर होगा, यहाँ पे ये प्रॉमिसिंग दी जा रही है। और आपके करियर के लिए मुझे यहाँ पे शुरुआत काफ़ी दिख रही है, काफ़ी चीज़ों के लिए नई शुरुआत दिख रही है। आपको ज़रूरत है क्या इस चीज़ की? करियर के लिए नई शुरुआत, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, प्यार के मामले में नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिख रही है। नया लव आ रहा है, लव स्पार्कल हो रहा है, प्यार को समझा जा रहा है, अपने आप सेल्फ लव किया जा रहा है यहाँ पे। इज़ इट लाइक दैट? बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको इन सब की ज़रूरत है। आपको ऐसा है कि भैया ये मेरी लाइफ ख़त्म हो जाए, मेरी लाइफ में
सब कुछ हर एक एंगल से नई शुरुआत हो, हर एक एंगल से। बिकॉज यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि दैट यू बी बैड। अगर आपको बैड होने की ज़रूरत है और उस बैड से किसी का भला होता है तो वो बैड नहीं है। तो शायद से मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है दैट यू नीड टू शो टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स ऑल्सो दैट कि आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, गलत आप होने नहीं दोगे। एंड आपके अंदर का जो आई वुड से फियरलेस और आई वुड से एक स्ट्रेंथ है ना, वो है आपके अंदर। आप ऐसे गहरे गहरे नहीं हो। आपको ज़रूरत है क्या इस चीज़ की गाइस? क्योंकि आपका फ्यूचर भी आपको बोल रहा है कि यार यू आर नॉट वीक, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप कर सकते हो, आप चेंजेस ला सकते हो अपनी लाइफ में, आप लड़ सकते हो, अपने डर से लड़ सकते हो। अब लड़ोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होगा, आप रोते रहोगे। यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप कोई चेन तोड़ना चाहते हो, कहीं से निकलना चाहते हो एंड वो निकलोगे। और तभी अपॉर्चुनिटीज़, एस ऑफ कप्स, फॉर प्यार, फ्रेंडशिप, दोस्ती, सोशल सर्कल, ये सारी चीज़ें दिख रही है मुझे आती हुई आपके लिए। फिर से आप अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या कहते हैं, मिल रहे हो लोगों से, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपका दिमाग थोड़ा शांत हो रहा है, आप अच्छी जगह पे अपने काम को, अपने टाइम को लगा रहे हो, कुछ डिग्री, कुछ तैयारी कर रहे हो, ट्रैवल करने का कोशिश कर रहे हो कहीं पे, और वापस अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और प्यार के मामले में यस, वो तो है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, आपके पास लोग आ रहे हैं, आपके पास नए लोग आ रहे हैं जिनसे आप कनेक्ट हो रहे हो। वाओ, बहुत आई वुड से अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है, नो मे बी शायद बहुत कम लोगों से कनेक्ट हो या कितनों से कनेक्ट हो, बट अगर ये है तो अगर कनेक्ट हो रहा है तो गाइज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ लीजिएगा, दिल से बोल रही हूँ। एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू यू, आप लोगों को मेरी तरफ से। प्लीज़ वो सॉर्ड उठाइए एंड कट करिए आपकी खुद के जितने भी बंदिशें हैं, डर है, गिल्ट है, एंजाइटी है, रिस्ट्रिक्शन है, जो लोगों ने डाली है, जो आपने डाली है, आपके खुद के डर ने डाली है और खुद की सोच ने, ओवर थिंकिंग ने डाली है, वो सारी हटाइए, सारी हटाइए। बिकॉज इट इज़ जस्ट ऑल इन माइंड। ये सही है, ये सब कुछ बस दिमाग में है और कहीं नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताना कैसे करना है, आई वुड लव टू नो पाइल नंबर 2 कौन कौन है। एंड प्लीज़ फॉलो करना गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यू विनिंग। ठीक है, लव यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। हे पायल नंबर 3, सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये पायल। सो लेट्स से सबसे पहले मैं मोनाजो रेकल कार्ड निकालूंगी एंड देखूंगी आपके लिए क्या है मैसेज रेकल कार्ड में आपके फ्यूचर सेल्फ से फॉर पायल नंबर 3। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 2 है। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान एंड यू आर गुड इनफ। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो यू आर गुड इनफ एंड योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। गाइस यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक तो हार्ट चक्रा की हीलिंग नज़र आ रही है। आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कहीं ना कहीं। शायद आप दिल से रिलेटेड चीज़ें, इमोशनली चीज़ें आप मतलब आप पॉजिटिव नहीं ले पा रहे हैं, नहीं हो रही है चीज़ें। एंड काफ़ी लोगों का दर्द कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से कनेक्टेड फील हो रहा है। तो हार्ट चक्रा की हीलिंग कहीं ना कहीं ज़रूरी है। अगर आप अपने हार्ट चक्रा को हील करना चाहते हैं, प्लीज़ उसके लिए अगर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी मेडिटेशन मिलती है फॉर हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए। सेकेंड, यहाँ पे आप अपने कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे हैं, मतलब अपने आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके खुद के जो डिज़ायर है, एम है, गोल है, वो मुझे काफ़ी हिला हुआ लग रहा है। मतलब अगर ऐसे बोलो तो हिला हुआ लग रहा है, मतलब कि आपको लग रहा है कि मैं शायद अचीव नहीं कर सकती, बिकॉज आपने काफ़ी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें देखी है, देख ली है। तो कंपटीशन से आप डर रहे हो और आपका जो गोल था, मतलब यहाँ पे सीरियसली बोलूँ, जो गोल था, नो यू आर लाइक यार नहीं हो सकता कुछ में भी, शायद आई शुड गेट अ जॉब और कुछ भी जो मिलता है मैं वो कर लूँ। या फिर आपको लगता है कि अपनी लाइफ में मेरा जो भी था
आप जॉब करियर में नहीं है, अगर आप हाउस वाइफ है, अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे तो आपको भी लगता है कि यार कोई फ़ायदा नहीं है सब करने का, मैंने बस कुछ नहीं करना है और आई विल स्टे एट होम एंड समथिंग लाइक दैट। बट कहीं ना कहीं अगर आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो लाइफ पाथ है इज़ नॉट दिस जो आप सोच रहे हैं। पहले तो अपने आप को आपको वापस उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके फ्यूचर सेल्फ ज़रूर बोल रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंट। खुद पे कॉन्फिडेंट रखना, जो भी आप करो, ठीक है। गलतियाँ कर सकते हो, आपको लगता है कि आप कहीं पे भी गलत हो रहे हो, वो एक्सेप्ट इट, वर्क ऑन इट, इम्प्रूव इट, ठीक है। बट एंड उसको जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपने सोचा था कभी आप करने के लिए, आप वापस उठो। आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है आप वापस उठो, उसको देखो कि वो कितना सही है, कितने सही तरीके से आप करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लेके आइए एंड बढ़िए आगे। यू रियली नीड टू रिवाइज योर प्लान। अपने प्लान को, अपने गोल को, अपने जो भी सोच को, जो भी आपने सोचा है अपनी लाइफ के लिए, उसको वापस गो थ्रू करो। देखो कि क्या गलती है या फिर क्या चेंजेस करने की नीड है। एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपको दिखेगा ज़रूर, एंड उसमें करो, ठीक है। अब हम कार्ड्स निकालेंगे एंड देखेंगे कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है उनके फ्यूचर सेल्फ से। ओके, आज सबके लिए 6 कार्ड्स ही आए हैं। अरे वाह, अरे वाह। ओके, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, दैट जब आप ये चीज़ें रिवाइज करेंगे जो मैंने आपको बोला, ठीक है। आपका जो सपना है कि अच्छी सी लाइफ जीना, सिंपल सी लाइफ जीना, मुझे एक प्यारी सी फैमिली चाहिए, छोटी सी फैमिली चाहिए, और शांति की जगह पे चाहिए, मुझे शायद लग्जरी लाइफ इतनी नहीं चाहिए, कुछ के लिए मुझे कुछ के लिए ये है, और भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो पूरा हो रहा है। आपके फ्यूचर सेल्फ जो बोल रहे हैं कि यार देख, मैं अभी यहाँ पे जहाँ पर भी हूँ, मैं आई एम वेरी हैप्पी अपनी फैमिली के साथ। मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, एंड बहुत अच्छे से खुश हूँ। अगर आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई बात नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट द एंड। जो भी होगा, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी नॉर्मल लाइफ, आपकी इमोशनल, आपकी लविंग लाइफ आई वुड से अच्छी जाएगी, प्लेफुल जाएगी, अपनी फैमिली के साथ जाएगी, ठीक है। आप उनके साथ रहेंगे। सेकंड चीज़ यहाँ पे दिख रहा है मेंटल पीस। आपको अगर मेंटल पीस अभी नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे आगे चल के वो बोल रहे हैं कि मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अभी मेंटल पीस में आपकी फ्यूचर सेल्फ खुश है, शांत है, जो भी मिल रहा है उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि फोकस ऑन मोर, जो चीज़ आपके पास है, जो चीज़ नहीं है उससे आप अपने आप को बहुत अनसेटिस्फाइड कर चुके हो, ठीक है। और जहाँ पे ज़रूरत है प्लीज़ वहाँ पे अपनी एनर्जी यूज़ करो, और उसके अलावा कहीं मत यूज़ करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर ज़रूरत है कि आपको लगता है कि मुझे मेरे करियर में या फिर मेरे लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, या फिर मुझे कुछ बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, या फिर मुझे कहीं से मूव होने की ज़रूरत है, ट्रैवल करने की ज़रूरत है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है मुझे, तो आप लीजिए, ठीक है। आप शायद किसी से ऐसे राह में है जहाँ पे आप कहीं पे डिसीजन मेकिंग में शायद अटके हुए भी हो सकते हैं कि ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ तो ये हो जाएगा, वो करूँ तो वो हो जाएगा। डोंट थिंक मच, प्रैक्टिकली सोचो, ज़्यादा इमोशनली नहीं, एंड गो फॉर इट, बिकॉज़ वो आपको अच्छी जगह पे, अच्छी चीज़ों में लेके जाएगा। भगवान पे ट्रस्ट रखो, भगवान ने आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत काफ़ी अच्छी बनाई है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आगे कोई प्रॉपर्टी होगी आपके पास अपना घर होगा। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कोई कुछ लोग अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और फैमिली बिजनेस में कुछ लोगों को डाल रहे हैं। प्लस यहाँ पे दिख रहा है कि अपना बिजनेस आप स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है। इट्स नॉट ओनली फैमिली बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, और वो भी
अच्छे लेवल पे आपने शायद अभी तक अ, सोच नहीं पा रहे हैं। आपको कोई मजाक लग रहा होगा या फिर कुछ लग रहा होगा, बट लेट मी टेल यू, आप जब भी स्टार्ट करेंगे, जब भी वो मौका मिलेगा, जब भी कुछ होगा ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्मॉल। वो छोटा नहीं रहेगा, वो बड़ा होगा, एक्सपेंशन होगा। बी रेडी फॉर दैट। एंड उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा दैट, सबसे पहले आप अपने प्लान को, अपने गोल को रिवाइज़ करो, ठीक है। अपने मन की शांति को लेके आओ, बिकॉज आपके अंदर का जो यू है ना, मतलब यू, योर सोल, बहुत चीज़ें आपको गाइड करेगा डिसीजन मेकिंग में, आइडियाज़ में, प्लानिंग में, हार्ड वर्क में, पेशेंस में, ठीक है। अब जो चाहते हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, एक एक करके पूरी होगी। इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू, एक होता है ना, एक स्टेप पीछे लेना है, तो वो आपको एक स्टेप पीछे लेना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो वो प्लीज़ करिए। और उसके लिए अगर आपको ज़रूरत है कि अपने आप को एकांत में जाने की, मेडिटेट करने की, और शांति में रहने की, सोचने की, बहुत प्लीज़ सोचिए। अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। अगर वो हील नहीं होगा तो आप आगे हीलिंग नहीं दे पाएंगे, आप आगे प्यार किसी को नहीं दे पाएंगे, अपनी फैमिली को, किसी को भी नहीं। इनफैक्ट आप और नेगेटिविटी देंगे। आप आगे चल के स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, बोल्ड ह्यूमन बनेंगे, मेल और फीमेल जो भी हो, जो किसी से डरता नहीं है, किसी के साथ गलत नहीं होने देता। उसको पता है उसकी लिमिटेशन क्या है, उसको पता है कि उसको कितना स्ट्रेस लेना है और कितना अपने आप को काम डाउन करना है, अपने काम को कितना टाइम देना है और अपने घर को कितना टाइम देना है। ये फ्यूचर सेल्फ है, ये वो वहाँ पर है, उस लेवल पे पहुँच गए हैं आप, आपका फ्यूचर सेल्फ, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से अपनी मन की शांति, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत शांति ढूंढ रहे हैं, वो है फ्यूचर में, बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपका जो लाइफ पाथ है, आपका जो सोच है ना, वो भी सही तरीके से नहीं जा रहा। उसको आप ठीक करिए। अपने मेंटल पीस, अपने इमोशन लेवल पे आप प्लीज़ फोकस करिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपको लगेगा भाई इतनी प्रॉब्लम है, क्या मेंटल पीस, क्या क्या कहाँ से आ जाएगा मेंटल पीस। कोशिश तो कर सकते हो। जब आप किसी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट आप अपनी सोच में तो कुछ ला सकते हो, अपनी बॉडी में, अपनी सोच में कुछ तो परिवर्तन ला सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3, मुझे बताना ज़रूर किससे कनेक्ट हुआ। ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत बहुत प्यारी रीडिंग थी। गॉड ब्लेस यू, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय।